गाय भैंस को फीड या चारा यानी जो भी यदि आप अपने पशु को चारा दे रहे हैं उनके साथ भी, या जो इस प्रकार से सूखा चारा दे रहे हैं उसके साथ भी आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। खर्चा बहुत कम होगा, फ़ायदा आपके पशु में बहुत ज़्यादा होगा। यदि आप अपने पशु में अच्छा बेनिफिट लेना चाहते हैं, अच्छी तरह से यदि आपके पशु में कोई दिक्कत ना हो, उन सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जो मैं आपको दिक्कतें बताऊंगा उस तरह की दिक्कतें आपके पशुओं में हर समय आपको देखने को मिलती हैं। तो उन सभी समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, क्या देना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए आज की होने वाली है, जो कि बार बार इस तरह के कमेंट्स पशुपालकों के आ रहे थे कि सर कुछ इस तरह का हमें तरीका बताएं कि हमारे पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं। तो कौन सी दिक्कतें आपके पशु में है, उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं, जो कि आपके पशु को क्रोनिक स्टेज में रहती हैं और आपको भी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, यदि पशु में यदि किसी भी तरह की यदि दिक्कतें हैं, किसी भी तरह की दिक्कतें का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी दिक्कत है। जिस प्रकार से यदि आपका पशु जो भी यदि आप खाना दे रहे हैं, जो भी यदि आप चारा दे रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से एक तो डायरिया होता है, दस्त होता है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में डायरिया है, दस्त है, रुक नहीं रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर भी वह बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की बॉडी के अंदर टॉक्सिटी हो गई है, यानी कोई इस तरह का यदि आपने सड़ा गला चारा दे दिया, या यदि आप कई दिनों से यदि आपके पास पड़ा हुआ चारा है, फफूंद लगा हुआ चारा है, वह भी आप अपने पशुओं को खिला देते हैं, तो उसकी वजह से पशुओं की बॉडी के अंदर टॉक्सिटी हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो पशु में दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं, पाचन सही नहीं रहता है, या इसके अलावा भी यदि आप अपने पशुओं को जो भी दाना चारा दे रहे हैं उसकी वजह से भी यदि पशु में जो दूध की मात्रा है वह सही नहीं दे रहा है। कहने का मतलब है यदि आपके पशु दूध सही नहीं दे रहा है, या दूध को यदि आप जब जमाते हैं तो उससे दही बनाते हैं तो वह दही सही नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में नहीं आप अपने पशुओं की दूध की मात्रा को सही लेना, दही की मात्रा को सही लेने के लिए भी आप उसको साथ में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि पशु में दूध और दही आप सही ले सकें, उसमें किसी भी तरह की कोई भी टॉक्सिटी आपके पशुओं की बॉडी के अंदर न हो और वह दूध दही में ना आए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह से यदि आप अपने पशु में यदि पेट में वर्म्स हो गए हैं, यदि आपके पशु में पेट के अंदर इस तरह के वर्म्स हैं, कीड़े हैं, जिनकी वजह से यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से डिवर्मिंग भी करा ली, लेकिन फिर भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि उसमें टॉक्सिटी पैदा हो रही है, जो बार बार पशु में डाइजेशन है वो गड़बड़ा रहा है, किसकी वजह से? यदि आपके पशु में इंटरनल वर्म्स की वजह से, तो वह यदि आप अपने पशु में चारे के साथ या फीड के साथ मिला करके दे देंगे तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं वह देखने को नहीं मिलेंगी। इसी तरह से यदि आपका पशु कम खाना खाता है तो उस स्थिति में, या आपका पशु का इंडाइजेशन पुअर है, तो वहाँ पर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशुओं की जो स्किन है वो खुरदरी है, यानी स्किन पर चमक नहीं है, स्किन खुरदरी है, तो उस स्थिति में आप उस तरह की पाउडर को आप साथ में मिक्स करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा और बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इनसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक तो आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग करा लेना चाहिए, हालांकि और भी बताऊंगा कि कौन कौन सी स्थिति में काम करता है। एक तो आप अपने पशुओं की समय समय पर डिवर्मिंग, यानी आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा आपको समय समय पर दे देनी चाहिए। 2 से 3 महीने के अंदर या 3 से 4 महीने में भी आप दे सकते हैं, लेकिन देनी ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन जिन पशुओं में यदि इस तरह की यदि दिक्कतें देखने को मिलती है, डाइजेशन नहीं है, जो मैं आपको जितनी भी दिक्कत बताई है उन सभी दिक्कत में है, या आप अपने पशुओं के लिए जो चारा है वो सही नहीं है, कहने का मतलब है कि जो दाना चारा सही नहीं है, या आप जिस प्रकार से आप चावल की तूड़ी यदि उपयोग में लेते हैं, पड़ी हुई है, पराली उपयोग में लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है, या आप गेहूं का जो तूड़ी उपयोग में लेते हैं वो कई दिनों से पड़ी हुई है, या कई इस तरह के जो एरिया है जिस प्रकार से आप जहाँ पर पानी ज़्यादा भरता है और वहाँ पर आप फीड रखते हैं तो वहाँ पर उसको फफूंद लग जाती है उस चारे के अंदर, तो वह पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उसमें यदि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, पशु को कोई चारा खिलाने का, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि वह यदि आप उन पशुओं को साथ में मिक्स करके यदि आप खिला देंगे तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए जो इस प्रकार से एक पाउडर आता है टॉक्स आउट,
जो आपको दिख रहा है टॉक्स आउट, जो कि एनिमिक्स फार्मा का आता है, बहुत अच्छा पाउडर है। यदि आप अपने पशु में उपयोग करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं तो टॉक्स आउट, क्योंकि इस टॉक्स आउट पाउडर के अंदर क्या क्या मिला होता है, इस पाउडर के अंदर आपको होता है पावरफुल ब्लेंड नीम लीफ या नीम की पत्तियाँ इसके अंदर है, सोडियम फॉर्मेट है, एक्टिवेट चारकोल भी है, साथ में एलिमेंट टॉक्सिन फ्रोम है। तो ये पाउडर आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। ये पाउडर आपके पशु में किसी भी तरह की, इस तरह की जो मैंने दिक्कतें बताई हैं, इन सभी दिक्कतों में ये टॉक्स आउट पाउडर पशु में काम करता है, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये पाउडर मिल जाएगा। ये नहीं मिल रहा है तो अदर जो टॉक्सिटी के पाउडर आते हैं अदर ब्रांड के, उनमें से भी कोई सा भी पाउडर है वह आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जितने जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक हैं, वह आप अपने पशुओं को ये कंटिन्यूटी पाउडर पशुओं को दे सकते हैं। कोई भी आपके पशु में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, नहीं खर्चा भी इसका बहुत कम है, लेकिन आपके पशु में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं में भी अभी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने पशु को जो भी दाना चारा दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, यानी जो भी आप सूखा चारा, हरा चारा यदि जो मिक्स करके दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके इसको दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये पाउडर जिस प्रकार से यदि आपके पशु में अदर कोई दिक्कत हो गई है, उस स्थिति में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, तो वहाँ पर भी आपके पशु में अच्छा परफॉर्म करता है, यानी आपका पशु समय पर हीट भी नहीं आ पाता, तो वहाँ पर भी ये दिया जा सकता है। क्योंकि कई बार इस तरह के जो आप दाना चारा या हरा चारा देते हैं जिसमें टॉक्सिन होते हैं तो वो बॉडी में जाकर के पशु की अच्छी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, कंसीव नहीं हो पाते हैं, पशु समय पर हीट भी नहीं आ पाता है। तो ये पर डे 50 ग्राम, कहने का मतलब कि 50 ग्राम आप पर डे आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, गाय भैंस। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, खर्चा ज़्यादा नहीं है। तो 1 महीने का 1.5 किलो ये पाउडर आता है। तो 1.5 किलो को यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो कहने का मतलब है कि 150-200 रुपये आपका खर्चा आएगा। कहने का मतलब सिर्फ 150-200 रुपये एक पशु पर 1 महीने का खर्चा है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। रिजल्ट आपको पशु में बहुत अच्छे मिलेंगे। ये लगातार आप अपने पशु को दे, यदि आप लगातार भी नहीं दे सकते हैं तो आपके पशु में जिस प्रकार से कोई भी दाना चारा यदि आप इस तरह का दे रहे हैं जो यदि दिक्कत आपके पशु में पैदा कर सकता है, या कहीं से यदि आप अपने पशु को लेकर आ रहे हैं वह पशु उस दाना चारे के प्रति खा नहीं रहा है या अनुकूल नहीं हो रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस पाउडर का उपयोग साथ में कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सभी तरह के पशु हैं उनके लिए सेफ रहता है, यानी कोई भी नुकसान नहीं करता है। चाहे आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी या अदर जो एनिमल्स हैं उनको भी आप ये पाउडर दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि बॉडी में किसी भी प्रकार का टॉक्सिन या टॉक्सिटी ना रहे, तो उस स्थिति में ये पाउडर दिया जाता है। पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। तो आप उन्हें पशु में स्टार्ट कर दें। जिन पशु में यदि इस तरह की दिखते हैं, यदि पशु में देखने को मिलती हैं, आपको देखने को नहीं मिलता, वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।